क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जलवायु बचाने के नाम पर जंगल काट दिया गया? लेकिन ये सच है। Claudio Veracecci made his living from harvesting acai berries here. इस साल ब्राजील के शहर बेलेम में होने जा रहा है COP30 क्लाइमेट समिट, जहां दुनिया के लगभग 200 देशों के नेता मिलकर धरती को बचाने पर चर्चा करेंगे। लेकिन समिट के लिए ब्राजील की सरकार ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के हजारों पेड़ काट डाले। Now, as Brazil prepares to host tens of thousands of climate summit delegates later this year, there is visible evidence that the building work is causing deforestation. हाँ, वही अमेज़न जिसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, जो पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन बनाता है, जो करोड़ों जीव जंतुओं का घर है। और अब वहीं पे एक 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है ताकि दुनिया के एनवायरमेंट सेवर्स आराम से कॉन्फ्रेंस तक पहुंच सके। Tens of thousands of acres of protected forests of the Amazon have been deforested to make way for a new 4-lane highway. सरकार कहती है ये सम्मेलन अमेज़न में हो रहा है, अमेज़न के बारे में नहीं हो रहा है। पर सवाल ये है कि अगर धरती बचाने का मंच ही धरती को काट कर बनाया जाएगा तो क्या धरती बचेगी? Our fear is someone will come here and say, we're going to need this area to build a gas station. ब्राजील का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जरूरी है क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग इस समिट में आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द BBC रिपोर्ट, यह सड़क ट्रैफिक कम करने और दुनिया के सामने एक बेटर इमेज दिखाने के लिए बनाई जा रही है। पर लोकल लोगों का कहना है इससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा यहाँ के ट्रकों को होगा जो ट्रकें यहाँ से गुजरेंगे। और एक दिन जब सरकार कहेगी कि हमें ये इलाका चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? अब चलो जरा समझते हैं क्लाइमेट चेंज को कि असल में है क्या। तो जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, सी लेवल्स बढ़ते हैं और मौसम का पैटर्न बिगड़ता है तो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसका मेन कॉज क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलती है इंडस्ट्री से, व्हीकल से और डिफॉरेस्टेशन से। यानी हम खुद अपनी धरती के दुश्मन बन चुके हैं। हर साल देशों के नेता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वादा करते हैं हम कार्बन इमिशन कम करेंगे, हम नेट जीरो टारगेट तक पहुंचेंगे। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। Every day with 2/3 of its energy sourced from clean energy. We have, over the course of this calendar year, 9 out of 10 days run at a portion of the day at 100% clean energy. पर असलियत ये है कि वादा हर साल दोहराया जाता है और अगले साल उसे भुला दिया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कई देशों के लिए ये सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग टूल बन चुका है। लीडर्स ग्लोबल स्टेज पर भाषण देते हैं, वी विल सेव द प्लेनेट, फिर वापस जाकर नए कोल प्लांट्स को अप्रूवल दे देते हैं। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने इको फ्रेंडली एड्स चला करके ग्रीन इमेज दिखाते हैं, लेकिन पीछे से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वही फैलाते हैं। ये है असली हिपोक्रेसी ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, यानी जो धरती का कार्बन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अब वही जंगल 2 हिस्सों में बट गया है बिकॉज ऑफ दैट मैसिव हाईवे प्रोजेक्ट। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि इससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कोलैप्स हो सकता है, जानवरों की मूवमेंट रुक सकती है और इकोसिस्टम धीरे धीरे टूटने लगेगा। जहां लीडर्स ग्रीन फ्यूचर की बात करेंगे वहीं बाहर पेड़ गिर रहे होंगे। जहां अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिबेट हो रही होगी वहीं बाहर मशीन्स हवा को और जहरीली बना रही होगी। हर साल करोड़ों डॉलर क्लाइमेट फंड के नाम पर खर्च होते हैं, पर धरती को असली फायदा कहां हो रहा है? अभी भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अभी भी ओशन गर्म हो रहे हैं, अभी भी पुअर कंट्रीज सफर कर रही है। असल में क्लाइमेट चेंज अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है जहां हर कोई अपने हित तलाश कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ क्लाइमेट समिट अटेंड करने की जगह रियल एक्शंस लेना शुरू करें, क्योंकि धरती स्पीचेस से नहीं ट्रीज से बचती है। अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहें तो वो एक दिन शायद हमें ऑक्सीजन समिट करना पड़ेगा, और जहां बात होगी कि अब सांस कैसे ली जाए। याद रखिए, ट्री इज नॉट जस्ट अ प्लांट, इट्स प्रॉमिस टू द फ्यूचर। और जब हम उस प्रॉमिस को तोड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी काट देते हैं। अगर जलवायु बचाने के नाम पर जंगल काटने हैं तो शायद अगला सम्मेलन मंगल ग्रह पर करना चाहिए, क्योंकि धरती अब जगह बची ही नहीं।